और वो तंग इस तरह से कर रही थी कि पूरी की पूरी फैमिली इस चीज़ की गवाह बन गई। बच्चे अपने रूम में सो रहे हैं तो कोई रूम खोलता है, बंद करता है। उधर वाले रूम में हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, उनके रूम में कोई नॉकिंग कर रहा है, नॉक करके आओ तो कोई बाहर नहीं है। जो सामान जैसे ड्राइंग रूम में कहीं से वो मतलब बाहर से आए सब्जी ला के नहीं होता, सेंटर टेबल पे रख देते हैं कि कल लगा लेंगे, वो सब सब्जी थैले फटे हुए हैं, सब सब्जी गिरी पड़ी हैं। मतलब जो हो सकता था वो उनके साथ होना शुरू हो गया। कर्टन्स के पीछे ऐसे लगा वाकई 3-4 लोग बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला एकदम घबरा के, उन्होंने बोला कौन है, तो कोई नहीं था। तो उसने ये बताया कि लॉकडाउन में उसके साथ ये हुआ था कि उसको ये लगता रहा कि वो अकेला है, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन के बाद से 2 दिन बाद से उसको ये पता चलना स्टार्ट हो गया था कि उसके अलावा भी यहाँ कोई रहता है। फिर उसके बाद उसने बताया कि वो रात को एसी चला के अपना सो रहा था, क्योंकि मार्च में तो लॉकडाउन लगा था तो आधी ठंड आधी गर्मी ऐसा था। तो वो कह रहा है एसी चला के मैं सो गया और अपना ब्लैंकेट ले लिया। रात को मुझे बहुत तेज ठंड लगने लगी तो देखा तो मेरा जो पूरा ब्लैंकेट है किसी ने तय करके साइड में रखा हुआ है। मैंने ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ कर दी थी कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ की लाइट जला लेता हूँ। किसी ने वो कर्टन खोले, ऐसे लग रहा है कर्टन सरक रहे हैं और सरक के कोई झांक रहा है और झांक के किसी ने कर्टन वापस से लगाए हैं। और कह रहा है फिर मैंने किसी तरह लैपटॉप साइड में रख के गेट बंद कर दिया और पापा को फ़ोन करा मुझे यहाँ से निकालो। टीवी देखते ही देखते क्या दिख रहा है कि किचन में कोई खड़ा हुआ है और कुछ कर रहा है काम। कहते पहले मैंने अपनी वाइफ को देखा, वो तो सो रही है। कहता फिर मैंने किचन की तरफ जैसे ही मैं बढ़ा, कहते एक औरत निकल के भागी बेल्कनी की तरफ, बच्ची का हाथ पकड़ के, और गायब। कहता है मैंने अपनी वाइफ को उठाया, हमने टैक्सी वैक्सी करी, हम होटल में जाके शिफ्ट हो गए, हम नहीं जाएंगे इस घर में। नहीं नहीं अब यहाँ पे एंटिटी ढूंढी जा रही है। आ जाओ सर, मैं आपको सर मैं लेकर चलता हूँ। मुझे कुछ रैंडम क्लिक लेना है मेरे को। फ्लैश चलाऊं क्या? हाँ फ्लैश ऑन करो ना इसका, ऑटो मैं ऑटो कर करो। देता हूँ, मैं कर देता हूँ ना। नहीं ऑटो जो कैप्चर करेगा। वो वाला हुआ है, वो स्टूडियो वन हुआ है वो तो। हाँ हाँ सेकंड वाला नहीं हुआ। अरे वहाँ मुझे नहीं, उधर की तरफ भी चुरा लगा तो मैं ऐसे ही चला गया। ये साथी तो थे मेरे पीछे पीछे। अरे यार कहाँ हो गया आज तो सारा। सर बड़ा अच्छा मूड से शुरू हुआ था। हमारे हॉरर पॉडकास्ट की सीरीज को हमारे सब्सक्राइबर्स ने और नॉन सब्सक्राइबर्स ने दोनों ने इतना पसंद किया कि अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, रेडिट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे खूब लाइक किया और शेयर किया। और उसी सीरीज में एडिशनल कंटेंट के लिए हमने रजत शर्मा जी को दोबारा बुलाया। आई थिंक यू विल ऑल लव इट। रजत जी, वेलकम अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इन वाइट कास्ट। और मैंने भी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी काफ़ी व्यूज़ पढ़े। लोगों ने बहुत अच्छा उस पर कमेंट्स भी दिए, किसी ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए कि और बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज शायद आपने भी देखा होगा कमेंट बॉक्स में आई हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, क्योंकि आपने कहा था कि कुछ नया होना चाहिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है घर से रिलेटेड। तो जिसके बारे में कहा जाता है, किसी का ऐड भी है, हर घर कुछ कहता है। तो यहाँ पे आज घर हो कि बारे में ही बातें होंगी। वही कहते हैं ना, जब आप कोई भी नए घर में जाओ तो बहुत सोच समझ के आपको पहले उसके बारे में पता लगाना चाहिए, उस घर का बैकग्राउंड क्या है, कोई रहता था या नहीं रहता था, घर बनने से पहले उस जगह में क्या होता था। लेकिन होता क्या है कि हम लोग आज की डेट में इतने बिजी हैं कि हम जाते हैं और हमें बस अंदर का इंटीरियर पसंद आता है, और उसका एक्सटीरियर, उसका आउटडोर, उसकी गेट्स या किस दिशा में है, क्या है, वो कोई नहीं देखता। एंड सीधा जाके बस वो घर हम ले लेते हैं। फिर घर लेने के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उन्हीं में से एक घर जो जिसके बारे में मुझे पता चला वो मेरे एक कज़न के साथ हुआ। और उसने, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट देखा, और उसी में से उसने कहा यार मेरे साथ ये हुआ था, एंड प्लीज़ शेयर करना ये सबसे कि घर देख लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें। और उस टाइम क्योंकि वो एक कॉलेज गोइंग होने वाला था, उसका एक छोटा भाई वो 7th या 8th में था। तो उन लोगों का मतलब चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस था वो उस घर के बारे में था। तो ये जो जगह है, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन दिल्ली में एक जगह है, मयूरी विहार फेज़ 3। ठीक है, मैं पूरा एड्रेस नहीं बताऊंगा ना रिवील करूंगा। तो आपको पता है कि वहाँ पे जो दिल्ली का एरिया है वो नॉर्मली सब डीडी ऑथराइज्ड है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो ऐसे ही जो मेरे अंकल हैं उनका फ्लैट निकला, और उनका लकी ड्रॉ में वो फ्लैट निकला, और ड्रॉ में निकलने के बाद पता चला कि उसको 6-7 महीने लगेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन था। अल्लाह, वाह।
अंडर कंस्ट्रक्शन के चक्कर में अब उन्होंने क्या था, क्योंकि वो दिल्ली की एक डिफरेंट लोकेशन से आए थे, तो उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन और जो बेटा कॉलेज की तैयारी कर रहा था, उसकी वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, उसकी क्लासेस सब उसी घर के पास कर ली। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक पास में एक और डीडीए फ्लैट था जो थोड़ा सा बसे हुए थे, उन्होंने वो उसमें ग्राउंड फ्लोर का मकान उन्होंने वो ले लिया। अब वो लेने के, अब वही है ना, जैसे अब लोग ले लिया, उसके बाद कोई चेक नहीं करा क्या था, तो उन्होंने घर देखा, उन्होंने कहा हमें वैसे भी 6-7 महीने काटने हैं, कुछ ज़्यादा टाइम तो लगाना नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि आए और किचन में, जैसे अब उस टाइम मंदिर तो था नहीं, तो उन्होंने क्या करा, किचन की स्लैब व्लैब धोई, और धो के उन्होंने एक धूप बत्ती है पूरे घर में घुमा दी, और एक भगवान की मूर्ति रख दी छोटी सी, जो गणेश लक्ष्मी की होती है, और लड्डू वड्डू रख दिए। उसके बाद से वो चले गए कि चलो ठीक है, कल से थोड़ा सामान लाएंगे, फिर पूरा सामान उसके अगले दिन शिफ्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट डे वो जो मेरी आंटी थी वो किसी मेड को लेके आई कि पूरा घर वर हेल्प कर दे धोने के लिए। तो जैसी मेड अंदर गई तो एकदम से वो चिल्लाई, तो वो एकदम से वो भी गई, क्योंकि वो अभी सामान कुछ लेके आई थी, वो बाहर पड़ा था, जो जैसे एक छोटी सी लॉबी सी थी वहाँ पड़ा हुआ था। तो वो वहाँ से जैसे ही लेके आई, उन्होंने कहा ये क्या है, आप भगवान को कैसे रख के गए थे? जो भगवान को वो रख के गए थे पीछे दीवार की तरफ सटा के, वो भगवान दोनों नीचे ज़मीन पे पड़े हुए थे, टूटे हुए, सारे लड्डू वड्डू सब बिखरे पड़े थे। तो उनको एक तरफ होगा, लगा कि शायद बिल्ली आ गई होगी, तो उन्होंने किचन के पास की खिड़की देखी, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का मकान था। वो खिड़की देखी, खिड़की बंद थी। पूरा घर चेक किया, सारा घर बंद था। फिर वो कैसे हुए? तो उन्होंने किसी तरह अपने आप को डाइवर्ट करा, और उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ गलती हमसे हो गई, पास रख दी, गिर गए होंगे रात को। उसके बाद उन्होंने अपना सामान शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सामान शिफ्ट करने से पहले आपको पता है कि अब जो ये गवर्नमेंट फ्लैट्स होते हैं, इनके अंदर बिल्कुल रॉ होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। तो जो अंकल थे वो इलेक्ट्रिशियन साथ में लाए कि भाई ये यार ये 3 BHK है, तो एक काम का, लाइटें वाइटें फिट कर दे और ये पंखे लगा दे, जिस घर में हम रह रहे थे वहाँ से उतार के वो लाए थे। तो इतने में वो पंखे वंखे लगा रहे, और वो अंकल ने, मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने बताया था कि वो बाकी सामान हर जगह रखते जा रहे थे रूम में, जैसे एक लाइट और एक पंखा इस रूम में, एक लाइट इस पंखा रूम में। तो वो ड्राइंग रूम में काम कर रहा था, तो वो भी अपने साथ में सीढ़ी लेके आया था एल्युमिनियम की, और एकदम से वो चिल्लाया और गिर पड़ा नीचे। तो जो अंकल थे वो एकदम से भाग के आए कि अब तू ही क्या कर रहा है, तू कैसे गिर पड़ा? तो उसने कहा किसी ने मेरा पैर खींचा है और फिर सीढ़ी को धक्का दिया है। तो उनको ये बात लगी कि ये, उन्होंने कहा तू दिमाग तेरा खराब है, तू एल्युमिनियम की सीढ़ी लाया है, ऊपर से तूने चप्पल नहीं, मैंने कह दिया नहीं जी मैंने पहनी थी, किसी ने खींचा है, मेरी वो चप्पल निकली है और मैं नीचे गिर पड़ा हूँ, सीढ़ी गिर पड़ी है, तो आप दूसरा कोई बंदा लिया, मैं नहीं काम करूंगा। और दिन की बात और ये सब दिन की बात है, अभी सिर्फ दिन की बात है, ये रात की तो बात मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद वो बड़ा समझाया कि यार तू 100-200 पे एक्स्ट्रा ले रही है, वो रुका ही नहीं, उसने अपनी साइकिल उठाई और वो भाग गया। अब अंकल भी परेशान कि कल हमें शिफ्ट करना है और अभी सारा काम बाकी है, फिटिंग है, ये है वो है। फिर किसी को और को लेके आए, वो उसने अपने सामने 2-4 बंदे आए, फटाफट से फिट किया, और उन्होंने कहा चलो ठीक है अब कल आके सामान फिट करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जाने से पहले उन्होंने, उनको पूरा था, क्योंकि घर में एक नई जगह पे आप आए हो, तो उन्होंने क्या करा था कि मेड वेड ने पोछा वोछा लगाया था। तो कह रहे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ना लाइटें सारी घर की ऑन छोड़ी थी, सारे घर की, कि कहते हैं कि काफ़ी दिन से नहीं जली थी जो जला देते हैं। कह रहे मैंने इवन बाथरूम तक की लाइट ऑन करी थी। और जब वो नेक्स्ट डे सामान लेके आए हैं, तो उस टाइम बता रहे थे कोई 10-11 बज रहे होंगे, तो उन्होंने आके देखा है सारे स्विच ऑफ पड़े थे। जैसे कोई ऑफ कर गया पीछे आके। हाँ, जबकि पूरा घर बंद था, एक ही मेन डोर है। उन्होंने, अच्छा जो ये इंसिडेंट हुए थे दो, जिसके अंदर वो जो भगवान गिरे थे, तो वो आंटी ने अंकल को नहीं बताए कि वहम ना करें। वो इलेक्ट्रिशियन जो गिरा और जो लाइटें बंद मिली, उन्होंने उनको नहीं बताई कि ये डरेंगे या वहम करेंगे। तो आपस में दोनों सब एक दूसरे से छुपाते रहे। अब रह गए बच्चे जो पहली बार उस घर में आए थे। अब उनके साथ शुरू हुआ जो मेरे कज़न्स हैं,
एक ने ये बताया कि क्योंकि जब अपना स्टडी रूम पूरा सेट वेट करके बैठा था, तो कह रहा था कि मैंने जैसे ही अपने जो शेल्फ है उसके ऊपर मैंने बुक्स जमाई हैं, मुझे अच्छी तरह यकीन है। कह रहा है बुक्स जमा के बस मैं, मेरी मम्मी ने ये बोला कि आके खाना ले ले, मैं किचन की तरफ खाना लेने गया हूँ, सारी किताबें किसी ने नीचे गिरा दी, शेल्फ के अंदर से। सारी। मतलब ओपन शेल्फ था, हम्म। क्योंकि वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था, बहुत हैवी हैवी बुक्स होती, कह रहे बहुत हैवी बुक्स हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, कह रहे बहुत हैवी हैवी बुक्स होती हैं, वो नहीं हिल सकती, कह रहे सारी गिरा दी। तो कह रहे उस टाइम मेरे को थोड़ा सा क्लिक हुआ कि कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग या कुछ तो यहाँ पे होगा, बट उसने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। फिर उसने किसी तरह कह रहे मैंने जमाई और हम खाना खाने चले गए। खाना खाने चले गए तो जो उसका छोटा भाई था वो अपना स्कूल का बैग लगा रहा था। तब उसे उसे किसी ने कान में आके बोला कि तू खाना नहीं खा रहा। तो उसको ये लगा कि बड़ा भाई आया है ये बोलने कि तू खाना नहीं खा रहा। बड़ा वो भागा कि मैं आ रहा हूँ खाना खाने, वो देखा तो वो तो वहाँ खाना खा रहा है। तब आप सोचो कि मैं अभी भी इमेजिन कर रहा हूँ उस चीज़ को, जब उसने मुझे बताया कि बड़ा भाई खाना खा रहा है, ठीक है, घर में सब लोग वहाँ हैं, तो मेरे पास कौन आया था। सो बोला मम्मी आपने इसको भाई को भेजा था क्या मेरे पास। उसने कहा मैंने नहीं भेजा। मैंने कहा अच्छा, पर आप तो कह रहे वो तो मैंने आवाज़ ली थी खाना खा ले। नहीं 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 नहीं, कोई आया आया था, यही आया था, उसने बात आई गई हो गई। अब चारों को उसने सैंपल दे दिया। हाँ, सबको कुछ ना कुछ हिंट आ गए। फिर कुछ दिन बाद जो उनके साथ सबसे बड़ा जो हादसा हुआ जिसमें उनको प्रेजेंस हुई, वो ये हुई कि मेरे मतलब मेरे जो अंकल हैं वो कहीं बाहर से आए थे और वो थोड़ा लेट नाइट आते थे, उनका थोड़ा जॉब इस तरह से प्रोफाइल था। तो उनकी मीटिंग वीटिंग ख़त्म हुई, वो रात को आए और आने के बाद वो अपना उठे तो अ, अपना ब्रश कर रहे थे। तो वो जो फ्लैट था वो इस तरह का था कि जैसे एक रूम है, मतलब हॉल है, हॉल के बिल्कुल साथ में एडजॉइंट किचन है, किचन के बिल्कुल साथ में छोटा सा एक पैसेज है जहाँ पे एक वॉशिंग मशीन और वहाँ पे एक ब्रश फ्रश करने के लिए एक वो लगा हुआ है, वॉश बेसिन, और साथ में एक बाथरूम है। उसके सामने फिर एक कमरा, फिर उसके साइड में एक कमरा। तो वो कह रहे हैं कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, इतने पीछे एक औरत मुझे धक्का मार के गई और ब्रश मेरा जो है वो जबड़े में बहुत ज़ोर से हिट हुआ, खून निकल आया। तो एकदम से चिल्लाए वो, पता कैसे लगा कि औरत है? कोई बाल वाल जैसे होते हैं, कोई गया पीछे से और उन्होंने उसको उसको पूरा वो चिल्लाते हुए गए, क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि क्या कर रही है तू। तो देखा तो क्या कि बड़ा बेटा तो रूम में सो रहा है, छोटा बेटा अपने लेसिस बांधता है स्कूल जाने, कह रहा है किससे बातें कर रहे हो, मम्मी कहाँ है तुम्हारी। उसने कहा मम्मी तो सामान लेने गई हुई है। तो वो कह रहा अभी नहीं गई। कह रहा कहाँ से जाएंगी पापा, वो तो सामान लेने गई है, ब्रेड वेड, मेरा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, वो पास में तो गई हुई हैं। तो उन्होंने उस बच्चे को नहीं बताया कि ये डर जाएगा। सब एक दूसरे से छुपा रहे थे। सब एक दूसरे छुपा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें ना उन सबको अपनी कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने सोचा कि बहुत दिन हो गए कि सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपस में हस्बैंड वाइफ में डिस्कस किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं घर पे हवन करा देते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब हम हवन करा रहे थे तो हवन में आहुति डाले जा रहे हैं, लेकिन वो जो वो लौ है, जो वो लपटे हैं, आ ही नहीं रही, आ ही नहीं रही। और धुआं जो है, जैसे आप अगर घर में करो तो धुआं हर तरफ फैलता है, वो धुआं हर तरफ नहीं फैल रहा, वो धुआं अपने आप ही बाहर की तरफ जा रहा है, सीधा ही। सीधा ही, अंदर नहीं जाने दे रहा वो धुआं। और वो पंडित भी हैरान हो गया था कि यार इतना घी डाल लिया, इतने ये डाल लिए, ये जल क्यों नहीं रहा। तो पंडित ने बोला अपने किसी को दिखाया भी था मकान, ये ऐसे ही ले लिया आपने। मैंने कहा हमने तो 4-5 महीने रहना है, हम तो बस ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ना आए तो इसलिए रह रहे हैं, लेकिन कुछ आ रही हैं तो हमने हवन करा रहे हैं। अच्छा, वो आपस में फैमिली वाले ही बैठ के हवन करा, किसी को बाहर वालों को बुलाया भी नहीं था। फिर वो किसी तरह पंडित ने फिर बीच में दिया रखा और थोड़ा सा वो जली और वो हवन बस करके और छुट्टी हो गई। वो उनका कराना था और चीज़ें अब और उनको तंग करने लग गई। और वो तंग इस तरह से कर रही थी कि पूरी की पूरी फैमिली इस चीज़ की गवाह बन गई कि बच्चे अपने रूम में सो रहे हैं तो कोई रूम खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है,
उधर वाले रूम में हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, उनके रूम में कोई नॉकिंग कर रहा है, नॉक करके आओ तो कोई बाहर नहीं है, बाहर आओ देखो तो जो सामान जैसे ड्राइंग रूम में कहीं से वो मतलब बाहर से आए सब्जी ला के नहीं होता, हम सेंटर टेबल पे रख देते हैं कि कल लगा लेंगे, वो सब सब्जी थैले फटे हुए हैं, सब सब्जी गिरी पड़ी हैं, मतलब जो हो सकता था वो उनके साथ होना शुरू हो गया। और अब उनको लग गया कि अब कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। और बड़ा और सबसे ज़्यादा कब, जब वो आंटी जो थी वो खुद बता रही हैं कि जब बच्चे उनका बेटा कॉलेज की तैयारी के लिए लग गया, बेटा स्कूल चला गया, हस्बैंड नहीं है, तो बता रही है कि वो ड्राइंग रूम में अच्छी खासी बैठी हैं और पीछे जो कमरा है, जैसे होता ना हमारे ड्राइंग रूम में, हम पहले आपको याद होगा लोग अपने ड्राइंग रूम में दीवान लगाते थे, सिंगल बेड टाइप, किसी को लेटना हो तो लेट जाओ, तो कह रही है वो उस पर बैठी हुई थी, तो साथ वाले रूम से विस्परिंग की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कुछ 4-5 लोग हैं इस कमरे में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। 4-5 लोग? हाँ, बातें कर रहे हैं। और उनको लगा कि शायद क्योंकि विंटर्स थी तो होता है ना लोग नॉर्मल धूप सेकने आ जाते हैं, तो हो सकता है आस-पास कहीं कोई बैठे होंगे। तो उन्होंने बताया कि पहले मैं बाहर गई, ग्राउंड फ्लोर का कमरा था ये? ग्राउंड फ्लोर का, पूरा तरफ से ऐसे, और पीछे की तरफ गार्डन था, जो नॉर्मल वहाँ पे फ्लैट्स में होता है, बीच में एक गार्डन होता है और उसका बैकयार्ड ऐसा कुछ होता है। तो पहले बाहर गई, बाहर जाके देखा कोई नहीं है, फिर रूम के एक रूम में गई, वहाँ कोई नहीं, दूसरे रूम में उन्होंने मुझे बताया कि कर्टन्स जो होते हैं, कर्टन्स रखे हुए थे, कर्टन्स के पीछे ऐसे लगा वाकई 3-4 लोग बेड के ऊपर बैठे हुए हैं, बच्चों के। अच्छा। उन्होंने बोला एकदम घबरा के, उन्होंने बोला कौन है? तो कोई नहीं था। उसके बाद वो उन्हें बोला, फिर मैं घर से बाहर निकल गई और जब तक नहीं आई घर के अंदर, जब तक कोई एक बच्चा या कोई ना आ जाए। और उस टाइम पे मोबाइल थे नहीं, ठीक है, ये मतलब 90s की बात है, अराउंड ये कह सकते हैं हम कि 97 या 98 की। तो मोबाइल तो 2000 या 98 के या 9 के आसपास इतने पॉपुलर नहीं थे। पॉपुलर नहीं थे, महंगे थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया, फिर बच्चे आए, तब घर में आके डिसाइड हुआ, फिर उन्होंने पता लगवाया कि हुआ क्या था। तो पता चला था कि जिसने ये घर लिया था वो लोग किसी शादी में गए थे और वो ऐसे ही थे, वो 5 जने थे, मतलब एक उसमें बूढ़ी माँ थी, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे। तो वो किसी जगह गए थे, वहाँ से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उन सबकी पांचों की डेड बॉडीज़ को उसी ड्राइंग रूम में रख दिया था। तो फिर बाद में जब रिश्तेदार आए, फिर उसके बाद उनका क्रिमेशन हुआ, लेकिन वो कह तो जिसको बुलाया था उसने कहा था हो सकता है ये वही पांचों हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। तब उन्होंने वो फटाफट आनन फानन में वो घर खाली किया, पर खाली करने से पहले भी क्योंकि टाइम काटना था, इतना आसान नहीं था, तो जो उनकी मदर थी वो काफ़ी लर्निंग थी, उनको बहुत नॉलेज थी, तो उन्होंने फिर क्या करा था कि 13 दिन का गीता का पाठ पढ़ा था। तो उससे कहते हैं कि मरने वालों की आत्मा को शांति मिलती है। तो उससे फिर वो ये था कि उनको तंग नहीं करते थे, लेकिन हाँ वो बताती थी कि जब तक हमने खाली नहीं कर दिया, जब तक वो ऐसा दिखता था कि कोई आसपास से निकल निकल के जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, यही हो रहा है। इनफैक्ट होता भी ये है कि जैसे अभी अपने मिड, जैसे अपन ने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था तो एकदम से लाइट गई, यस, वो एडिटिंग में भी मैंने रखी है लाइट, ओके, और अपने को फील भी हुआ था, हाँ। और नॉर्मली स्टूडियो में ऐसा होता नहीं। कहते हैं कि जब उनके बारे में बातें होती हैं तो वो आ जाते हैं, तो क्योंकि एनर्जीज है ना, दिखती तो है नहीं, लेकिन हाँ सुनाई तो सब देता है इनको, दिखाई सब देता है, हम नहीं देख पाते, हैं तो सही आसपास। तो वी आर ऑल्सो वी कैन से फुल ऑफ एनर्जीज। कहते हैं ना कि अब आप कोई अच्छी चीज़ बोलोगे तो आपको अच्छी चीज़ होगी, बुरी चीज़ बोलोगे तो बुरी होगी, तो अच्छी बुरी एनर्जी सब है, तो जिसको ज़्यादा याद करते हैं वो चीज़ें हो वो जाती हैं। चीज हो जाती। तो ये इस घर वाली सीरीज में ये एक एक घर अभी आपने बताया, हम्म, और इसमें ये तो इंसिडेंट्स, जैसे मेरा मुंबई वाला स्टूडियो था उसमें भी लेटली पता लगा, हालांकि मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं थी उसमें। एक बात लॉकडाउन के टाइम की है, जिस कंपनी में मैं हूँ उस कंपनी में ही एक फ्रेंड ने मुझे बताई, और वो क्या था कि क्योंकि वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके फादर भी अच्छी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, तो अच्छा उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अपने बेटे को एक 3 BHK फ्लैट लेके यही नोएडा साइड में दे रखा था। तो उसने बताया जब लॉकडाउन हुआ
तो नॉर्मली आपको पता है कि जो इस एज ग्रुप के लोग होते हैं वो क्या है कि शिफ्ट्स में अपनी जॉब करते हैं, आए आके सो गए, उठे, कैब आ गई और वो ऑफिस आ गए। अब उनको नहीं पता कि घर में क्या है, किस तरह की एनर्जीज हैं। और तो नॉर्मली ऐसे में अकेले भी रहता है ना, हाँ, रात अकेले को जब रहता शिफ्ट है तो होता है तो। हाँ, तो पर वो मैक्सिमम टाइम शिफ्ट्स के हिसाब से सोने में निकल जाता है, या फ्रेंड्स के साथ में आप हैंग आउट कर रहे हो, रात को लेट आ रहे हो, तो आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या, कौन था, क्या रहा। तो उसने ये बताया कि लॉकडाउन में उसके साथ ये हुआ था कि उसको ये लगता रहा कि वो अकेला है, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन लगा हम्म, उस दिन के बाद से 2 दिन बाद से उसको ये पता चलना स्टार्ट हो गया था कि उसके अलावा भी यहाँ कोई रहता है। ओके। उसको पहले नहीं पता था। हम्म, तो उससे पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि यहाँ कोई रहता है? कह रहा सिंपल सा है, जैसे अब आपको पता है बाहर जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऑफिस चल रहा है, आपने लैपटॉप बंद किया, आप पानी लेने गए हो, तो कह रहे जब आप पानी लेने जा रहे हो आरओ की तरफ, तो ऐसा लगता है ना जैसे आपके साइड से कोई गया। कोई गया नहीं, सोफे पे 2 लोग बैठे हुए हैं ओके। और वो एकदम से पीछे आया, कोई नहीं था। तो कह रहा है उसने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि मैं थक गया हूँ, हो सकता है मेरी या लाइट का किसी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो। फिर उसके बाद उसने बताया कि वो रात को एसी चला के अपना सो रहा था, क्योंकि मार्च में तो लॉकडाउन लगा था, तो आधी ठंड आधी गर्मी ऐसे था। तो वो कह रहा है एसी चला के मैं सो गया और अपना ब्लैंकेट ले लिया। रात को मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी, तो देखा तो मेरा जो पूरा ब्लैंकेट है किसी ने तय करके साइड में रखा हुआ है, तय करके तय करके। तो उसको ये फिर हुआ कि हो सकता है मैं नींद में मैंने लिया ही नहीं, लिए नहीं। मैं मैंने लिया ही नहीं, मैं शायद भूल गया लेना। तो कह रहा है मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। फिर मैं अपने घर से सबसे लोगों से बातें बात करने लगा। कहता है फिर हुआ ये कि मैं बैठा हूँ ड्राइंग रूम में, तो लगा कि सामने किचन से कोई निकल के दूसरे कमरे में गया है। तब कह रहा है कि मेरी, और कह रहा है वो भी दिन का वक्त है, ऐसा नहीं है कोई रात हो रही है। कह रहा दिन का वक्त है, दोपहर की टाइम होगी और मेरी शिफ्ट चल रही थी, मैं आराम से बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। और जैसे ही मैंने देखा है कोई गया है, कमरे में गया है, तो वहाँ कोई नहीं है। उसके साथ में एडजॉइंट वॉशरूम था, वहाँ कोई नहीं है। कहता है मैं कमरे की लाइट जला के आके बैठ गया। कह रहा जैसे आके बैठा हूँ वो कमरे का गेट धप करके बंद हुआ। बंद हुआ। कह रहा फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया कि आप प्लीज़ आओ और मेरे को आके कुछ करो। उसके फादर ने कहा ठीक है मुझे टाइम दे, क्योंकि अभी सब तरफ से लॉकडाउन है, मैं आ नहीं सकता, बट मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। तो वो 2-3 दिन बाद उसके फादर लेके उसको किसी तरह निकाला, पुलिस वालों से परमिशन लेके, सब करके, गवर्नमेंट ऑफिशियल से। लेकिन उसके बीच जो जो उसके साथ हुआ, उसने जो बताया कि कह रहे मतलब ऐसा लगता था जैसे मैं घर पे हूँ और साथ में हस्बैंड वाइफ हैं, दो जो रहते हैं। अच्छा, दो लोग हैं, एक दो दूसरे लोग को। हैं, दोनों ही दिखते थे हमेशा। कोई इस रूम से गया है, कोई उस रूम से गया है, कोई ये गेट बंद हो रहा है, कभी कोई कोई गेट बंद हो रहा है, कभी कोई ऐसा लगा बाथरूम के अंदर कोई नहा रहा है, जा रहा था तो नल चेक करने के बाद नल नहीं चल रहा, तो आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है। कहता है किचन में मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ और किचन में जो है मतलब ऐसा लग रहा है कोई खाना बना रहा है या कोई बर्तन गिर रहे हैं, तो कुछ नहीं है। बट और कहता है आसपास के जो फ्लैट्स थे वो भी, क्योंकि नई बिल्डिंग बनी थी तो ज़्यादा लोग नहीं थे, गैप गैप में लोग थे। तो मैं वो कह रहा मैं इग्नोर करता रहा। कह रहा सबसे ज़्यादा डरावना तो जब हुआ जब मैं अपने बेड पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा था। और कह रहा है मुझे अच्छी तरह याद है, सामने के मेरे जो बेडरूम के कर्टन्स हैं वो ऐसे 2 पार्ट में थे, वो ऐसे थे। और मैंने ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ कर दी थी कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ की लाइट जला लेता हूँ। कहता है फिर किसी ने वो कर्टन खोले, ऐसे लग रहा है कर्टन सरक रहे हैं, और सरक के कोई झांक रहा है, और झांक के किसी ने गेट मतलब वो जो कर्टन है वापस से लगाए। लगाए हैं। और कह रहा है फिर मैंने किसी तरह लैपटॉप साइड में रख के गेट बंद कर दिया और पापा को फ़ोन करा मुझे यहाँ से निकालो। और तो अकेला बंदा तो कितनी बुरी हालत हुई होगी। हाँ, तो वही मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि हर घर कुछ कहता है। तो घर लोग ले लेते हैं, लेकिन मैंने वही बताया था कि ये नहीं देखते कि आप कहाँ ले रहे हो। क्या, अब जैसे एक अपार्टमेंट्स है, अभी भी है वो, उस जगह का नाम नहीं लूँगा, मुझे पता है वो गाज़ियाबाद में एक जगह है।
वो अपार्टमेंट्स जहाँ पे बना हुआ है, तो पहले क्योंकि वो जगह थोड़ी जंगल टाइप थी, तो वहाँ पे वो एक तरह से शमशान घाट था। तो बिल्डर्स ने जगह ली और बना दिए। अब आज भी कहते हैं कि उन अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको रोने की, चिल्लाने की, किसी ना किसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं। वो तो जो फील करता है उसी को पता है, हाँ, वो पता चलना स्टार्ट हो जाता है लोगों बाकी तो को। बिलीव ही नहीं करते लोग। बिल्कुल बिलीव नहीं करते। जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ये उसी घर का पार्ट है। ओके। तो ये तो क्योंकि इसको मैंने खुद फ़ील किया, मेरी फैमिली ने फ़ील किया, और मैं जिस अपार्टमेंट्स में रह रहा हूँ वो 17th फ्लोर पे है। तो वहाँ पे अब क्योंकि बाद में तो सब चीज़ें ठीक हुई, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब करा दी और फिर कुछ भगवान की पूजा वूजा सब। लेकिन वहाँ पे ये जो हमारे साथ होता था वो यही होता था कि जैसे मेरी मदर ने भी बताया था, अब तो खैर वो नहीं है, तो वो बताती थी कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा जो है वो इस रूम से उस रूम में चला गया। या मेरे फादर ने बताया कि वो लेटे हुए हैं, तो किसी ने उनका अंगूठा पकड़ के उनको जगा दिया कि मतलब सो मत, उठ जाओ। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरी वाइफ इतना डर गई थी कि उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको पैर पकड़ के किसी ने उसको खींचे हैं, ठीक है। और वो बहुत बुरी तरह डर गई। और ऐसे ही कोई 2:30-3 बजे की रात का टाइम था। मेरा जब सेकंड चाइल्ड हुआ, तो जो मेरा बेटा था, तो उसके साथ में बड़ी एक अनयूजुअल चीज़ होती थी कि वो मतलब वो आज भी ऐसा है कि वो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, अपना कूल एंड काम। और उस बचपन से भी ऐसा ही था। तो उसका क्या था कि वो अपना सोया है अपनी प्रैम के ऊपर, और अपने क्रैडल में सो रहा है, और एकदम से चिल्ला मतलब रोना शुरू कर देता था। अब 6-7 महीने का बच्चा कुछ बोल पाता नहीं, और वो बहुत तेज़ तेज़ रो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ रो रहा है। तो हमें एक दिन समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसी सामने घड़ी थी तो देखा तो 2 ढाई बज रहे हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे ही हो सकता है इसको दर्द हो गया हो पेट में। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से जाके, जब थोड़ा सा उजाला निकला तब जाके वो सोआ। तो वो हमें समझ में नहीं आया, हो सकता है कोई तकलीफ हो गई होगी इसको। फिर नेक्स्ट डे वही सेम इंसिडेंट, वही 2-2:30 बजे। वही 2 ढाई बज रहे हैं और बच्चा तेज तेज रो रहा है। क्यों रो रहा है ये नहीं पता। और उसी के नेक्स्ट डे फिर मेरी वाइफ के किसी ने पैर खींचे, तब मेरी वाइफ को समझ में आया कि कोई है जो इसको दिखता है, ये बच्चा तो बोल नहीं पाता, दिखता और है या कुछ करता होगा। कुछ करता होगा, इसको मतलब डर आ रहा है उसको। और सबसे ज़्यादा डरावना तो वहाँ हुआ था कि जिस जिस दिन मैं घर में अकेला था, मेरी वाइफ भी गई हुई थी कहीं, और फादर मदर कहीं टूर पे गए हुए थे, तो मैं अकेला था घर पे। तब वो एहसास ऐसा था कि क्योंकि किचन और ड्राइंग रूम जो मैंने आपको दिखाया मैंने भी है, और साथ में जो रूम है और एक रूम इधर, तो वहाँ पे ऐसा लगा जैसे कि कोई, और ये विंटर्स की बात है, कि कोई जो ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट पहन के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। ब्लैंकेट पहन के बैठा है। हाँ, और वो मुझे कैसे पता था, सामने मेरे पानी की बोतल के लिए अपने टीवी के पास में एक जगह थी, मैं पानी पीने के लिए मैं उठा। तो उठते ही जैसे होता है ना, जैसे आप अगर इस तरफ देख रहे हो तो आपकी ये साइड में लगता है कोई है। मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि वो खड़ा हो चुका है। अब वो खड़ा हो गया है, और मैंने किसी तरह पानी की बोतल रखी, मैंने अपना गेट बंद कर दिया, चटकनी लगा दी और मैं सो गया। नींद आ गई। मतलब डर इतना था कि मैं वो डाल के सो गया, पसीनों में नहा रहा हूँ। और जब उजाला उजाला हुआ, तब मैंने अपनी मदर को भी बताया। तब पता चला कि ये इन लोगों के साथ में होता था, लेकिन मेरी नाइट शिफ्ट थी, मैं आता था, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। अच्छा, नाइट शिफ्ट थी तो होता है आदमी पिन ड्रॉप साइलेंस हो, लेकिन हमेशा मुझे ये पता बाद में पता चला था कि तभी ऐसा लगता था जैसे मेरे बेड के पास कोई आके बैठा हुआ है, और स्नोरिंग की जैसे नहीं होती आवाज़ें, हाँ हाँ हाँ। वो स्नोरिंग की आवाज़ें वो कर चल रहा रही है, है। वो चल रही हैं। और जबकि मेरी वाइफ उस टाइम जॉब करती थी स्कूल में, वो नहीं है। छोटा बच्चा जो थे दोनों, वो दूसरे रूम में है, क्योंकि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ नाइट में। तो मेरे साथ में कौन लेटा होता था मुझे उस टाइम ध्यान नहीं रहता था। फिर वो, अकेले होते तो वैसे ही ध्यान नहीं। हाँ, बाद में पता चलता था कि अच्छा ये भी सब चीज़ें। फिर बाद में कुछ पूजा पाठ करवाए और फिर कुछ चीज़ें हुई, तब जाके अब वो चीज़ें नॉर्मलाइज हुई है, उसके बाद नॉर्मलाइज। से तो थोड़ी हुआ फिर ना। कुछ नहीं हुआ।
ये ओन्ड है फ्लैट आपका? हाँ, ये ओन ओन फ्लैट है। लेकिन होता क्या है ना, जब ये फ्लैट बनते हैं, उस जगह पे कोई पहले से रह रहा था, हम्म, क्या था, या जब बना तो कोई हादसा हो गया क्या वहाँ पे? क्योंकि ये बिल्डर तो बताएगा नहीं हम्म, कि भाई इस फलानी बिल्डिंग से नीचे से कोई गिर गया था। हम्म, होता है ना, किसी का पैर स्लिप हो जाता है हम्म, और ये हो जाता है। तो इसी की जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्डिंग की, तो ऐसे ही मुंबई का केस था। ठीक है, मोस्ट बिजिएस्ट सिटी, आपको तो रह चुके हो, आपको पता ही है। तो वहाँ पे एक अपार्टमेंट में तो जो वो फैमिली रही, वो भी मेरे नोन थे। तो उनसे ऐसी बातों बातों में 1-2 साल पहले कभी बात बात हुई थी, तो हम कहीं बैठे तो उन्होंने बताया। तो उनके साथ वहाँ पे क्या था कि उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट किया, क्योंकि उसकी लड़के की नई नई जॉब लगी थी। तो वहाँ शिफ्ट किया अलॉन्ग विद मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा जो थे वो रिटायर थे। उन्होंने कहा हम भी साथ चलते हैं, तो 2 BHK फ्लैट ले लिया मुंबई में। तो मुंबई में शायद ये वर्सोवा गया किसके पास लिया था, वहाँ पे सोसाइटी में, और आराम से वो रह रहे थे। तो वहाँ जाते ही क्या हो गया कि जो उस लड़के की मम्मी है, वो एकदम से बीमार पड़नी शुरू हो गई। और वो रोज रात को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहती थी कि तुम सब चले जाओ यहाँ से। अपने ही घर वालों से एक ही बात कहती थी कि तुम सब चले जाओ यहाँ से। और वो इस चीज़ को सुन के, मतलब पूरे परिवार ये सोचता था कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रही हैं। और वो धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। और कभी उनको बुखार आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वो चल नहीं पा रही, और अच्छी खासी वो दिल्ली से गई हैं। जो टेस्ट करा रहे हैं सब अपने नेगेटिव आ रहे हैं, ना उनको बीपी ना शुगर। बट वो धीरे धीरे उनका शरीर जो है ना बिल्कुल ढलता जा रहा था। और कभी कभार होता ये था कि वो नींद में बातें करे जा रही हैं। एक दिन उनको उसने जो बताया कि ना वो बहुत बीमार पड़ गई, तो वो लेटी हुई थी। तो उसके फादर साथ वाले वहीं उसी बेड पे बैठे हुए थे, तो वो कहता अपनी मैं अपनी मदर के पास बैठ गया। तो मदर के पास बैठ गया तो एकदम से मदर आँख आँख से, मतलब आंखें बंद है और आंखें उठा के कह रही हैं चली जा यहाँ से, तू चली जा, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। तो उसे कह रहा है, वो मम्मी को बोलने लगा आप क्यों, आप शांत हो जाओ मम्मी, आपको बुखार है। तो उसे लगा कि बुखार में शायद ऐसा रिएक्ट कर रहा होगा, और कुछ खा नहीं रही काफ़ी दिन से। तो कह रहा है इतने में मैंने मम्मी को शांत किया, मम्मी चुप हो गई हैं। और मैंने उनको पास में बैठ गया मैं, और देखता हूँ क्या हूँ कि जो सामने किचन है, किचन उसके उनके मम्मी पापा के रूम से दिखती थी। तो किचन में कोई खड़ा हुआ है, ओके, सिंक की तरफ मुंह करके, और पानी चल रहा है। तो उसको लगा कि उसकी वाइफ का नाम, मतलब वैसे जो भी नाम था, लेकिन उसका नाम सुनीता ले लेते, तो शायद सुनीता खड़ी है। तो वो आवाज़ दे रहा है सुनीता सुनीता सुनीता, तो है नहीं। तो जब काफ़ी देर को सुनीता तुम सुन नहीं रही हो क्या, तो साथ वाला रूम उसका था, वहाँ से उसकी वाइफ निकल के आई। क्या वो आप कुछ कह रहे थे, हम्म, इतने में तुम यहाँ, तो वहाँ किचन में कोई गायब। नहीं था। तब उसे लगा कि मम्मी जो कह रही हैं कि इस घर में जब से आई हैं वो बीमार है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, हम ये घर जल्दी से, पापा को बोला पापा कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है। तो उसके पापा ने बोला बेटा मैंने तेरे को बताया नहीं था, क्योंकि तू रहता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कभी देखता हूँ कि एक औरत और उसकी एक छोटी बच्ची दोनों हाथ पकड़ के घर में घूमते हैं, साफ दिखता है उनको। साफ दिखता है। कह रहे पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं। कह रहे बेटा तू आया है, अभी तेरी नई नई नौकरी है, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। हम्म, लेकिन मुझे क्या लगता है तेरी मम्मी भी इसी वजह से बीमार पड़ रही हैं। हम्म, तो उन्होंने फिर इस चीज़ को थोड़ा, उन्होंने कहा अच्छा पापा अपना सुनीता को मत बताना। हम्म, तो उन्होंने नहीं बताया उसको, अपनी वाइफ को, और वो इसके बारे में पता लगाने लग गए कि ऐसा क्यों दिख रहा है। और उस दिन उसकी मदर की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ग्लूकोज चढ़ रहा है, खाना पीना उनका बंद हो गया है, और शरीर बिल्कुल ऐसी हो गई है वो आधी। मतलब जिसका लेडी का वजन 55-60 किलो था, वो एकदम से गिर के, जो उसने मुझे बताया 35 से 40 के आसपास रह गया। और काले डार्क सर्कल बनते जा रहे हैं, बोलना बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पड़ी रहती थी, जैसे बिल्कुल अधमरा आदमी हो जाता है। तो उसने बताया कि हद तो जब हुई, जब मैं और पापा हॉस्पिटल में मम्मी के पास, और सुनीता
और उसका जो बेटा हम्म, छोटा बच्चा था 3-4 साल का, वो अकेला। तो उसकी वाइफ ने बोला आप जल्दी आ जाओ, मैं सीढ़ियों पे बैठी हूँ। हम्म, ठीक है, मैं सीढ़ियों पे बैठी हूँ अब बेटे को लेके। तो वो वहाँ से भागा, कहता है मुंबई का ट्रैफिक तो जानते ही है, बड़ी मुश्किल से 1.5-2 घंटे में पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं ऊपर गया तो कहता है मैं लिफ्ट से किसी तरह ऊपर पहुँचा। वो 8th या 9th फ्लोर पे रहते थे। वो लेडी वो सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। मैं सीढ़ियों में क्यों बैठी हो? कहते मैं नहीं जाऊँगी इस घर में। कहते क्यों नहीं जाऊँगी? कहते अभी तुम्हारे इस बेटे को किसी ने गोदी में उठा रखा था। गोदी में उठा गोदी में उठा रखा था लेडी। और मैं ऐसे कह रही छोड़ो छोड़ो, तुम कौन हो तुम कौन हो? तो एकदम से नीचे धक्का दिया और बेल्कनी की तरफ चली गई। तो उसको ये बात वो लगी कि ये क्या बोल रही है। हाँ देखा तो उसने भी था, उसके फादर ने भी देखा था। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो गया और जाके उसने रूम चेक किया, रूम में कोई नहीं था। उसने कहा अच्छा किसी तरह अभी रात को तो कहीं नहीं जा सकते, मैं यहीं पे हूँ, पापा मम्मी के पास है, देखते हैं क्या होता है। कहता है रात को हम सब अपने घर की सब लाइटें जला के सोए। तो कहता है पापा ये बताते थे कि ना जहाँ पे थोड़ा सा भी रात अंधेरी होती है, और ये कहा भी जाता है कि एनर्जीज ना पावरफुल हो जाती हैं। जब जितना जितना रात होती जाएगी ये एनर्जी पावरफुल होती जाएंगी। तो कह रहे हम सब, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम सब ड्राइंग रूम में ही सो रहे थे। ये ड्राइंग रूम में एक दीवान टाइप था। तो वहाँ पे मेरी वाइफ और बच्चा सो रहा था, मैं सोफे पे लेटा हुआ था कि चल टीवी देख लेता हूँ। कहता है टीवी मैं देख रहा हूँ, टीवी देखते देखते कहता है साथ में किचन है, ज़्यादा बड़ा मकान नहीं था, ऐसे ही था कोई 700-800 ऐसे स्क्वायर फीट का। कहता है देख टीवी देखते ही देखते, कहता है मुझे क्या दिख रहा है कि किचन से, साथ में किचन है, किचन में कोई खड़ा हुआ है और कुछ कर रहा है काम। कहता है पहले मैंने अपनी वाइफ को देखा, वो तो सो रही है। कहता है फिर मैंने किचन की तरफ जैसे ही मैं बढ़ा, कहता है एक औरत निकल के भागी बेल्कनी की तरफ, बच्ची का हाथ पकड़ के, और गायब। कहता है मैंने अपनी वाइफ को उठाया, हमने टैक्सी वैक्सी करी, हम होटल में जाके शिफ्ट हो गए, हम नहीं जाएंगे इस घर में। कहता है किसी तरह हमने मकान मालिक से बात करी। मकान मालिक ने क्या छुपाया था कि एक लेडी रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता था। तो उसने अपनी बेटी के साथ इसी जगह से सुसाइड कर लिया था, बेल्कनी से। तो इसलिए वो बार बार बेल्कनी जाती थी बेटी का हाथ पकड़ के, और यही तो माँ बेटियां दिखती थी हमेशा उसको। तो किसी तरह कहता है फिर हमने वो लूप में फंसी हुई है, लूप में फंसी हुई है, वही सुसाइड वाली बात, सुसाइड वाली बात कि बार बार आप वही काम करोगे, बार बार आप वही काम करोगे। ट्रेजिक एंड और टेरिफिक। हर घर में कुछ ना कुछ कहानी है, लेकिन हम क्या है, हम इतने बिजी हैं लाइफ में कि हम कुछ नहीं देख पाते। और कह रहे जब हमने वो घर छोड़ा है, मम्मी ठीक होती चली गई। मम्मी ठीक होती चली गई जैसे हमने घर छोड़ा है, दूसरे घर में हम शिफ्ट हुए। कहता है 1 हफ्ते बाद मम्मी डिस्चार्ज, और वो कह रही है मुझे खाने को दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा ही नहीं रही हूँ बहुत दिन से, तुम लोग मुझे मेरी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। उन्हें कुछ याद नहीं है उनके साथ क्या हो रहा था। पहले वो दिखी, दिखने के बाद उन्होंने उसकी उनकी सारी एनर्जी कंज्यूम करी, और वो देखते ही देखते वो सब चीज़ें उनके अंदर आनी स्टार्ट हो गई और उसको कंट्रोल में पूरा ले लिया। जो भी थोड़ा सा मानसिक लेवल पे कमजोर है या कम ऑरा है, तो उसको कब्जे में लेती है फिर ये चीज़। यस। वो तो एंडलेस है, मतलब ये क्या होगा, मतलब वैसी एंटिटीज का वो वैसे ही रहेंगी। वो वैसे ही रहेंगे जब तक उनका एक साइकिल पूरा नहीं होता। अब मैंने पहले भी, हमने लास्ट पॉडकास्ट में बताया अगर किसी को जीना है 60 साल, मर गया वो 40 में, तो 20 साल तो उसे ही काटने पड़ेंगे, चाहे वो किसी की गलती से मरा हो, खुद सुसाइड ना किया हो। अब उसने तो सुसाइड किया था और बेटी के साथ कूदी थी, क्योंकि हस्बैंड उसका शराबी था, तो कहीं उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद हो, तो उसको लेके कूद गई। बहुत मारता था उसको, तो उसको लेके उसने जम कर लिया। अब वो उस घर में जो आए रहने के लिए उसको तंग करती थी। हस्बैंड क्या है, वो कहीं और चला गया, कि उसको रहना अकेले। रहना अकेले, और वो किराया वराया उनसे ही ले रहा था, चला गया कहीं और कि भैया जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो इस सीरीज में और भी कोई किस्सा है आपके पास? बहुत है, एंडलेस टॉपिक है ये, तो आपको पता ही है, आपने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमें फिर दोबारा से इस पे डिस्कशन करना पड़ेगा, तो बहुत है।
नहीं, ये भी अच्छा है कि इस बार थोड़ा प्रेजेंटेशन अपन ने अलग रखा, सेट भी नया है, हाँ, सेट भी नया है। और ये अब आज जो हुआ हमारे साथ फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, जो आज कभी हुआ ही करना नहीं। पड़ेगा पूजा पाठ कुछ ये उस टाइम भी हुआ था, उस टाइम, लेकिन ऐसे फील नहीं हाँ, करा। फील नहीं आया था, लेकिन उस टाइम वो कैमरे की एकदम से बैटरी सडनली ड्रेन हो जाना, जो आप कह रहे हो नया कैमरा है, अभी तो यूज़ भी नहीं किया, और अब एकदम से ड्रेन हो जाना, और फिर अब ये वाला, और आज जो हुआ, और 2-3 जनों को दिखा। हाँ, तीनों को एक साथ दिखा अपन। दिस इज ए कंप्लीट डिफरेंट यूनिवर्स, एक अलग ही डायमेंशन है इसका। एक मैं आपको एक छोटा सा चीज़ तो बता देता हूँ कि एक मेरे एक फ्रेंड के किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसके पास में एक डॉग है, लैब्राडोर ब्लैक कलर का। तो उसका तो यही बिजनेस है ओके। कि वो क्या करता है कि वो अपने साथ में अपने लैब को लेके आता है, और वो सिर्फ घर की एंटिटी चेक करता है कि घर में एनर्जीज कैसी हैं। वो क्या करता है, अपने डॉग को लाएगा और गेट से छोड़ दे, खुद बाहर खड़ा रहेगा। अगर कुत्ता पूरा चक्कर लगा के घर के बाहर आ गया, इसका मतलब, और फिर बाहर आके भौंकने लग गया घर की तरफ देख के, इसका मतलब घर में बैड एनर्जीज है। अगर वो घर के अंदर रुक गया और वहीं भौंक रहा है और मतलब घूम रहा है, तो घर बहुत अच्छा है, आप ले लो। तो लोगों के ऐसे भी बिजनेस हैं, और ये उसको बाद में पता चला कि उसके डॉग के अंदर ये स्पेशल, डॉग्स में होता है। हाँ, डॉग्स में तो होता ही डॉग्स में है। होता है। यस। तो व्यूअर्स के लिए फर्स्ट सजेशन यही है कि जो भी नया, अगर आप किसी मकान में जा रहे हैं, चाहे किराए का हो चाहे खरीद रहे हो, तो ऐसी इस तरह की कोई सर्विसेज आप ले लें, जिससे इससे बचे रहेंगे। और एक सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये एंडलेस टॉपिक है, और आपको ऐसे ही टॉपिक वाइड कास्ट में मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।